देखो ये थ्योरम है, इसमें मेरा वो स्पीकर में पता नहीं क्या हो रहा माइक में, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कल वाला समझ में नहीं आया था वो भी मैं बता दूंगा। पहले थ्योरम देखिए, चूँकि यही थ्योरम मेन है इसकी, ठीक है, ये थ्योरम मेन है। अगर ये समझ में आती है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी से ही स्टेटमेंट निकल कर आया। देखो इसने कहा द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन बतानी है फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू ऑफ अ वेक्टर स्पेस, कि अगर एक सबसेट डब्लू है वो वेक्टर स्पेस है, तो ये प्रूव करिए कि ए बी अगर एफ के अंदर है, अल्फा बीटा डब्लू के अंदर है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्लू के अंदर होगा। ठीक, इसको हम प्रूव करते हैं। देखो हम जब इसको प्रूव करते हैं, ये हमें भी प्रूव करके लाना। देखो अल्फा बीटा ऐसा है, हम ऐसे प्रूव करेंगे कि अगर डब्लू को हम सब स्पेस मान लेंगे, तो हम टू प्रूफ हम ये प्रूव करेंगे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है वो आपका डब्लू के अंदर होगा। हमें ये प्रूव करके देकर आना, ठीक है। अब देखो जरा एक मिनट के लिए, इसको मैंने इसका प्रूफ लिखा, इसका जो मैंने प्रूफ लिखा, ठीक है। देखो इसका प्रूफ लिखने के लिए मैंने कहा लेट कैपिटल डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ, then to prove a comma b belongs to f, alpha beta belongs to w, imply that a alpha plus b beta belongs to w। देखो इधर a है स्केलर नंबर, अल्फा है वेक्टर, तो स्केलर की वेक्टर में गुना करेंगे तो वेक्टर बन जाएगा, उसे कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, देखो ऐसे जैसे a तो है आपका स्केलर, अल्फा है आपका वेक्टर, तो जैसे ही a इंटू अल्फा करोगे तो ये बन जाएगा स्केलर वेक्टर आपका, दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक, फिर b है आपका स्केलर और बीटा है आपका वेक्टर, तो b बीटा जो बनेगा ये बन जाएगा आपका वेक्टर। समझ में आई बात? a जो है आपका वो स्केलर है, ए स्केलर है, अल्फा वेक्टर है, तो ए अल्फा वेक्टर बन गया। बी स्केलर है, बीटा वेक्टर है, तो बी बीटा आपका वेक्टर बन गया। आई बात समझ में? तो देखिए जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रखी है ए अल्फा, तो इसको कहा जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको भी हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई की गई है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई की गई है, तो उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जब इनको जोड़ेंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो देखो ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, दोनों वेक्टर हैं, तो इसको कहा जाएगा वेक्टर एडिशन, इसे हम कहेंगे वेक्टर एडिशन। समझ में आई बात? क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा वेक्टर एडिशन। तो हमें ये जब मल्टीप्लाई होते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर ये बन गया वेक्टर, वेक्टर एडिशन लेकर आना। क्लियर है? तो अब देखो जरा इसको करने के लिए हमने कहा W अगर एक सब स्पेस है, W सब स्पेस है, तो वो सब स्पेस तब बना होगा जब उसके अंदर 10 की 10 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। 10 में से 2 कौन सी हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। ठीक, तो हमने क्या काम किया, देखिए लेट A belongs to F, alpha belongs to W, implies that A alpha belongs to W। यहाँ लिखा since W is closed with respect to scalar multiplication। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखिए ए कोई स्केलर है, अल्फा कोई डब्ल्यू वेक्टर है, तो उन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास ऑलरेडी होगा क्योंकि डब्ल्यू को हमने सब स्पेस माना हुआ है। ठीक है, तो ए अल्फा डब्ल्यू के अंदर आ गया। इसके बाद बी बिलोंग्स टू एफ, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब ये वेक्टर है ये स्केलर है, तो
तो ये हो गया आपका बी बीटा आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। फिर यहाँ लिख दिया बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमारा सोल्व हो गया है। अब हमने क्या काम किया, अब ना ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इंप्लाई दैट, देखिए एक वेक्टर डब्ल्यू के अंदर दूसरा वेक्टर डब्ल्यू के अंदर, तो वेक्टर को वेक्टर में जोड़ देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो वो भी एक वेक्टर ही आएगा। ए अल्फा प्लस बी बीटा आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यहां लिख दिया सिंस डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखिए हमने क्या काम किया, W एक वेक्टर सब स्पेस है, अगर W एक वेक्टर सब स्पेस है तो आपको प्रूफ करने के लिए, W अगर वेक्टर सब स्पेस है तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सब स्पेस है तो प्रूफ करना पड़ेगा अगर A और B दो स्केलर हैं, अल्फा बीटा दो वेक्टर हैं, तो A अल्फा प्लस B बीटा W के अंदर आएगा। इसे लाने के लिए आपने क्या कहा कि W एक वेक्टर सब स्पेस है, अगर वेक्टर सब स्पेस है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। हमने वही यूज किया कि अगर ये W सब स्पेस है, ए बी एफ के अंदर का अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स करेगा W में, प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए लेट ए बिलोंग्स टू एफ अल्फा बिलोंग्स टू W, स्केलर लिया एक वेक्टर लिया, दोनों के मल्टीप्लाई किया तो ए अल्फा का वेक्टर बन गया है। ये क्यों किया कि जो W क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, फिर ये किया B बिलोंग्स टू F, बीटा बिलोंग्स टू W, B बीटा बिलोंग्स टू W, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से किया। तो स्केलर मल्टीप्लाई तो करते हैं जबकि हमें तो जोड़ना है, तो हमने क्या काम किया, A अल्फा W के अंदर B बीटा W के अंदर, तो A अल्फा प्लस B बीटा भी W के अंदर ही होगा, इसीलिए W इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो ये हमने प्रूव कर दिया। कब आया ये, जब वो वेक्टर सब स्पेस था, तो हम कह सकते हैं हेंस इफ W इज अ वेक्टर सब स्पेस, W इज अ वेक्टर सब स्पेस, क्लियर, एंड A, B belongs to F, alpha beta belongs to W, implies that A alpha plus B beta also belongs to W। क्लियर है? देखिए हम दोबारा इसको आपको रिपीट कर रहा हूं मैं, समझिए। हमने कहा W अगर एक वेक्टर सब स्पेस है तो हमें प्रूव करना है कि A B F के अंदर है, अल्फा बीटा W के अंदर है, तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग करेगा W के अंदर। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या काम किया, यदि A बिलोंग्स टू F है, अल्फा बिलोंग्स टू W है, तो A अल्फा W के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब है W इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी B बिलोंग्स टू F, बीटा बिलोंग्स टू W, इम्प्लाइज दैट B बीटा बिलोंग्स टू W, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया। अब A अल्फा और B बीटा दोनों वेक्टर बन गए हैं, तो हमने कहा A अल्फा भी W के अंदर है, B बीटा भी W के अंदर है, तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग करेगा W के अंदर। तो तब हमने कहा कि W एक वेक्टर सब स्पेस होगा। W एक वेक्टर सब स्पेस यदि है तो A B F के अंदर है, अल्फा बीटा W के अंदर है, तो A अल्फा प्लस B बीटा W के अंदर बिलोंग करेगा। इसकी कंडीशन एक प्रूफ हो गई। अब हम इसका उल्टा प्रूफ करेंगे। देखिए जब हम इसका उल्टा प्रूफ करेंगे ये, तो जो हमने प्रूफ किया है इसको ट्रू मानेंगे, इसका उल्टा हमने किया कन्वर्सली let A B belongs to F, alpha beta belongs to W, imply that A alpha plus B beta belongs to W. Then to prove W is a vector subspace of VF। ये VF का एक वेक्टर सब स्पेस होगा। तो देखिए वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको 10 कंडीशन की जरूरत होती है, ठीक। हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर क्या काम करेंगे,
इसको प्रूव करने के लिए एक मिनट, जरा कैमरा गलत हो गया। हमारे पास जब ये W एक वेक्टर सब स्पेस है, अगर हमारे पास W वेक्टर सब स्पेस है तो हमें प्रूव करने में इसमें 10 कंडीशन यूज़ करनी होती हैं, लेकिन हमें 10 करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। बाकी तो वो जो कि W का ही सबसेट होता है तो सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो केवल प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए एक मिनट के लिए एक बात सुनो। ए बी एफ के अंदर है, अल्फा बीटा W के अंदर है, ए अल्फा प्लस बी बीटा W के अंदर, तो W को वेक्टर सब स्पेस बना है। कल एक थ्योरम प्रूव की गई थी, उस थ्योरम में लिखा था कि W एक वेक्टर सब स्पेस होगा यदि W क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसी थ्योरम का हम डायरेक्ट यूज कर देंगे कि अगर W एक वेक्टर सब स्पेस आपको प्रूव करना है तो उसको प्रूव करने के लिए आपको पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल क्या काम करेंगे, W को क्लोजर प्रूव कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उस थ्योरम का यूज करते हुए। तो देखिए W इज वेक्टर सब स्पेस से प्रूव करना है तो हम ये प्रूव करेंगे दैट इज टू प्रूव W इज क्लोज्ड with respect to vector addition and scalar multiplication ठीक, ए बी एफ के अंदर है तो आपको W वेक्टर सब स्पेस लाना है तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या काम किया समझना। सिंस ए बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, इंप्लाई दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। अल्फा और बीटा वेक्टर है, आपको अल्फा प्लस बीटा लाना, तो अल्फा प्लस बीटा कैसा आएगा, ए की जगह 1 डाल दो, बी की जगह 1 डाल दो। तो हमने क्या काम किया, लेट a equals to 1 b equals to 1 belongs to f। ये स्केलर है, ये वेक्टर है दो, तो इंप्लाई दैट 1 into अल्फा 1 into बीटा belongs to W, इंप्लाई दैट अल्फा प्लस बीटा belongs to W। ये क्या प्रूव कर रहा है कि अल्फा भी W के अंदर, बीटा भी W के अंदर, अल्फा प्लस बीटा भी W के अंदर होगा। देखिए सिंस alpha beta belongs to W imply that alpha plus beta also belongs to W। तो हम कह सकते हैं hence W is closed, hence W is closed with respect to vector addition। ठीक है, तो देखिए जैसे वेक्टर को प्रूव करने की 10 कंडीशन हुआ करती थी, तो अब हम 10 ना प्रूव करके हम केवल ये प्रूव करेंगे कि W अगर क्लोज्ड आ जाए विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में तो वो ऑलरेडी वेक्टर सब स्पेस होगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन क्या होगी, अल्फा एक वेक्टर है वो W के अंदर है, बीटा एक वेक्टर है वो W के अंदर है, उन दोनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा भी W के अंदर चला जाएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन हो गई। स्केलर में क्या करेंगे, देखो ए अल्फा प्लस बी बीटा है, इनमें से या तो ए अल्फा ले लो या बी बीटा, किसी एक को 0 रख लो, वो स्केलर है। हमने कहा अगेन लेट b equals to 0, then ये आपका बनेगा a अल्फा प्लस 0 into बीटा also belongs to W, imply that a अल्फा belongs to W। देखिए a को छुपा तो रहने दिया, b को 0 ले लिया, तो a अल्फा belongs to W, चाहे a को 0 ले लो, b को छोड़ दो, तो यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो कह सकते हैं hence
is closed, W is closed with respect to scalar multiplication, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए W क्लोज्ड हो गया, दोबारा समझिए A और B दो स्केलर हैं, अल्फा बीटा W के अंदर है, तो A अल्फा प्लस B बीटा W के अंदर है, ये हमारे पास ट्रू है। प्रूफ करना है W एक वेक्टर सब स्पेस होगा Vf का, तो प्रूफ किया हमने W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट, ये प्रूफ कर दीजिए। इसको प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ किया, थ्योरम 1 किए कि W क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर A B F के अंदर है, अल्फा बीटा W के अंदर है, तो A अल्फा प्लस B बीटा भी आपका W के अंदर ही होगा। तो A की जगह 1, B की जगह 1 लाए, क्योंकि हमें वेक्टर एडिशन दिखाना है, तो स्केलर को 1 ले लो, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा 1 इंटू अल्फा 1 इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा W के अंदर आ गया। तो यहाँ से अल्फा बीटा W में बिलोंग करता है, अल्फा प्लस बीटा W के अंदर बिलोंग करेगा, हेंस W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ऐसे स्केलर लाने के लिए A या B में से किसी एक को आप 0 रख सकते हैं। सपोज हमने क्या काम किया, B को 0 रखा, तो A अल्फा प्लस 0 बीटा बिलोंग W कर रहा है, तो आपके पास आ गया A अल्फा बिलोंग्स टू W, हैंस W इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए जब W क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक वेक्टर सब स्पेस होगा। तो यहाँ से लिखा हमने सिंस W इज क्लोज्ड, ये लाइन में जरा ऊपर ले लिया था हुआ, यहाँ से लिखा हमने सिंस W इज क्लोज्ड with respect to vector addition and scalar multiplication so capital W is a vector subspace of V F। ये थ्योरम हमारे यहाँ पर पूरी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में 99% चांस है कि आएगी कि अगर W एक वेक्टर सब स्पेस है तो W क्लोज्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए आप बार बार करेंगे थ्योरम को। ठीक है, देखिएगा। अब नेक्स्ट कराते हैं।